How are you all? I hope that you all are well. Today I am going to give you lecture on the chapter number 2 in science of class 7, that is nutrition in animals. Nutrition in animals. जानवरों में क्या है, पोषण कैसे होता है. In previous chapter we have discussed how nutrition takes place in plants. इसके पहले चैप्टर क्या पढ़े तुम लोग कि पौधे में कैसे पोषण होता है. Now we will move to the next chapter here, nutrition in animals. जानवरों में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे पोषण होता है, उसको हम देखेंगे. So while formation of all the plants, that is animals, all the animals depends on plants directly or indirectly for the food. भोजन के लिए क्या है, सभी जानवर जो है पौधे पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड होते हैं. जैसे अगर वो हर्बीवरस हैं तो डायरेक्टली क्या है, फीड करेंगे. जैसे काऊ गोट वगैरह क्या करें, डायरेक्ट जो है पौधे खाते हैं. अगर वो कार्निवरस है, मांसाहारी हैं, तो वो क्या है, हर्बीवरस को खाते हैं. तो ऐसे ही क्या एनर्जी जो है ट्रांसफर होता रहता है वन स्टेप से दूसरे स्टेप तक. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. सभी क्या है, जानवर वो पौधे पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए. इन प्रीवियस लेक्चर व्हाइल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाया था आपको, याद होगा. पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से. दे मेक देयर ओन फूड एंड हेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉपिक मींस नरिशमेंट. व्हाइल दे फॉर्म टू बाई प्रोडक्ट. पौधे जो है फोटोसिंथेसिस में दो बाई प्रोडक्ट छोड़ते हैं. पहला क्या है आपका, पहला है आपका ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकंड वन इज दैट 6 molecules of oxygen. So these are the two substances that are released by these plants and they are prepared in leaves. Now these two things are accepted by the animals. Animals take carbohydrate, that is food, in form of eating the food, while from surroundings they take 6 molecules of oxygen, whatever the plants leaves, that is leaves 6 molecules of oxygen, they take both the things. While glucose form, the breaking of glucose is called glycolysis. Here the formation that 6 molecules of oxygen form. जब भोजन जो है पचेगा, भोजन जो है टूटेगा, वो क्या बनाएगा, 6 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, and that are released through the nose. हम लोग क्या है, बाहर को छोड़ देते हैं. While 6 molecules of hydrogen that are formed during the breaking of the food. भोजन के टूटने से, ग्लूकोज के टूटने से 6 molecules कार्बन डाइऑक्साइड और 6 molecules क्या वाटर होंगे. वाटर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हम लोग टाइम क्या करते हैं, शरीर से बाहर छोड़ते रहते हैं. एंड नेक्स्ट इज दैट एनर्जी. अगला स्टेप क्या है, एनर्जी. इट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, एनर्जी ही होता है जो हमको देता है. सो फूड इज आल्सो अ फ्यूल, अ टाइप ऑफ फ्यूल. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. सो व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी. एनर्जी आवश्यकता क्यों पड़ती है. So we have to do different types of activities. हमें क्या है, सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्य करने होते हैं. इन सभी कार्यों को करने के लिए to do the different activities we need the energy. हमको क्या मिलता है, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. So how energy is provided to our body. The breaking of this carbohydrate in presence of oxygen, they release 6 CO2, 6 H2O, and energy are absorbed by our body. So now step of animals nutrition. How nutrition takes place in animals? Just look on that. Nutrition in animals is completed in 5 steps. How many steps? 5. Animals का जो nutrition होता है वो 5 जो है स्टेप में होते हैं. उसको देखना है. पहला क्या आपका, इंगेशन. इंगेशन मींस अंतर्ग्रहण. Like the process of intake of food into the mouth. The
process of intake of food into the mouth is called inggestion. भोजन का क्या है, मुंह में रखना, अंदर करना, वो क्या कहलाता है, इंगेशन कहलाता है। और अलग अलग जानवरों में अलग अलग क्या प्रोसेस होते हैं। जैसे अगर हम बीज को ले लें तो बीज में क्या होता है, नेक्टर को खींचने के लिए उसमें जो है स्टिंग पाए जाते हैं। और अन्य भी जानवर है, अगर हम लोग देखें, हम लोग में क्या होता है, हाथ माध्यम से, हाथों से क्या हम लोग जो है भोजन लेते हैं। तो सभी बहुत सारे जानवरों का अलग अलग क्या भोजन के प्रकार होते हैं, कैसे वो लेते हैं। Now, the process of intake of food into mouth is called inggestion. भोजन को क्या है, मुख के अंदर लेना ही क्या कहलाता है, inggestion कहलाता है। Next step in nutrition is that digestion. That is called पाचन. What is digestion? पाचन क्या होता है? So while eating the things, that is tastier things, many of us becomes greedy in nature. हम लोग क्या थोड़ा सा लालचपन ज्यादा होता है, कोई चीज क्या फटाफट खा लेते हैं और उसको क्या है अच्छे से ग्राइंड नहीं करते, दैट मींस अच्छे से उसको चबाते नहीं, और इस कंडीशन में वो भोजन पच नहीं पाता। तो इसके लिए क्या होगा, भोजन जब अंदर जाता है तो वहां पर क्या है, भोजन का डाइजेशन होना जरूरी है। सो व्हाट इज डाइजेशन हियर? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स मींस जटिल, दैट इज लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड हियर इनटू द सिंपलर वन, दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। भोजन के बड़े जटिल कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। सपोज फॉर इट इज ग्लूकोज, ये मानी ग्लूकोज है। नाउ इट डाइजेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड दैट फॉर्म्स टू डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंस। जब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, जब ये टूटेगा तो क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे। और पाचन क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। डाइजेशन होगा तभी क्या है, फूड जो है कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेकंड थिंग इज दैट, थर्ड वन इज अब्सॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड अवशोषण। And the process of act of absorbing nutrients from outside into the wall of intestine. So whatever the energy that are formed by the breaking down of food, and that can be absorbed by different wall of intestine. For there, so many things are there. villi, वहां क्या होता है, विलाई होता है। विलाई पर चर्चा करते हैं हम लोग हैं, व्हाट इज विलाई। So villi are the finger like projections, एक उभार होता है। सपोज करिए ये आपका जो है हाथ है, अगर हाथ में हम लोग जो है ये इंटेस्टाइन वॉल है, अगर हम लोग उंगली को बंद करें तो यहाँ पर सपोज से फूड पार्टिकल्स जो है चल रहा है, लेकिन अगर यही उंगली हम लोग खोल दें, ऐसे कर दें तो क्या होगा, अगर फूड पार्टिकल्स चलेगा तो ऐसे चलेगा, तो यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा। यही काम क्या होता है, विलाई होता है। विलाई क्या होता है, इंटेस्टाइन पाया जाता है, दैट इज फाउंड इनसाइड द इंटेस्टाइन एंड इट इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है, थोड़ा सा उभरा होता है, उंगली के जैसा होता है। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि फूड पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स क्या है वो अब्सॉर्ब कर सके और उसको मिला दे कहां पर, ब्लड मिला दे, और ब्लड मिलने के बाद वो विभिन्न हिस्सों में क्या है पहुंच जाएगा। सो विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर फाउंड inside the small intestine that increase the absorbent area, surface area को क्या करेगा, बढ़ा देगा ताकि ज्यादा मात्रा में क्या करे, वो चीजों को absorb कर सके। Suppose that in intestine villi are found like this. Now food particles move from this side. These are the villi, finger-like projection that increase the surface area. Now we will move to the next here, assimilation. Assimilation means क्या होता है, मिलाना। So the mixing of digested food into the blood stream through the small wall of intestine is called assimilation. जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन कहलाएगी। एसिमिलेशन मींस मिलाना होता है, ताकि ब्लड में मिला दें तो ब्लड क्या होता है, ब्लड बॉडी के अन्य हिस्सों में जाता है। ब्लड इज टाइप ऑफ कैरियर, वो क्या करता है
ऑक्सीजन एंड फूड कैरियर होता है, वो विभिन्न हिस्सों तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। एंड नेक्स्ट इज दैट इगेशन। So the process of removal of waste product from our body time to time is called igation. समय समय पे क्या है, जितने भी वेस्ट हैं, whatever the waste that is not digested, जो डाइजेस्ट नहीं होने वाले वेस्ट हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ है, आप देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, this called small intestine and that passes to the large intestine. जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन पास होगा और वो वेस्ट क्या करेगा, दस जाएगा ऐसे है और समय समय पे क्या है, बाहर की ओर छोड़ देगा। सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इगेशन। क्या कहलाएगा, इगेशन कहलाएगा। इगेशन मींस बाहर निकालना। सो आवर न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन 5 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड ingestion, that is intake of food, digestion, breaking of food, and second absorption, that means whatever the molecules breaks present here absorbed by the wall of intestine through the villi. Assimilation, that is mixing of that things into the bloodstream to transfer to the different parts of the cells of the body. Here ingestion means whatever the undigested materials, whatever the waste materials that remove out time to time from our body, and that process is called ingestion. So our nutrition completes in this step. Now in the next step we will move to the next topic here.